मार्केट के लिए आज हैं मंगल संकेत। ये कुछ ना कुछ होता है हमारे साथ कि मंगल को हमको मंगल संकेत मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एफआईआई की बाइंग। अब देखिए, बहुत लोग कहेंगे और वो रीजनेबल भी है कि नहीं, इसमें तो पूरा का पूरा एमएससीआई का फैक्टर है एमएससीआई का फैक्टर, लेकिन वो डॉलर में फ़र्क थोड़ा है, डॉलर का कलर थोड़ा ना बदला है भाई। एट द एंड ऑफ द डे 38 दिनों के बाद एफआईआई की है तो बाइंग, भले ही वो एमएससीआई की वजह से आई हो, लेकिन फिर भी एमएससीआई की बाइंग जो भी है, लेकिन है तो वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा एफआईआई की इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स, उसमें लगातार बाइंग है। अब उसमें तो कोई एमएससीआई का फैक्टर नहीं है और वहाँ तो 3 दिन से बाइंग हो रही है। पहले जो सेलिंग हो रही थी वो कैश में भी हो रही थी, इंडेक्स में भी हो रही थी, स्टॉक्स में भी हो रही थी। अब कैश में पहले सेलिंग कम हुई, कल थोड़ी सी बाइंग आई, भले एमएससीआई की वजह से आई, प्लस इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार तीसरे दिन बाइंग हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव है। उसके अलावा कुछ और पॉजिटिव हैं जिनको हम कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होगा ब्रेंट क्रूड का फिसलना। $73 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड, आई थिंक ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। 72 पॉइंट समथिंग पर आ गए, तो वापस 73 पर आ गए, लेकिन ठीक है, उसके नीचे ही हमने 78 देखा था। इजराइल और हमास और जो हिजबुल्ला की जो वॉर चल रही है, उसमें सीज फायर की एक उम्मीदें बढ़ी हैं, इस वजह से ये एक इम्पैक्ट आया है। अच्छा, एक और चीज़, हम ऑब्वियसली एक एज एनिमी स्टेट पाकिस्तान को गिनते हैं ना, लेकिन अगर उसके अलावा कोई 2 कंट्रीज़ हैं जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा चिढ़ है, तो वो हैं चीन और कनाडा। स्पेशली जो लास्ट कुछ टाइम में कनाडा में हुआ है उसकी वजह से, और ट्रम्प साहब ने इन दोनों कंट्रीज़ पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। ये आपसे मेरे को जब 25% सुना था, मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा ना, हाँ, कनाडा पे टैरिफ लगा दिया, चीन पे टैरिफ लगा दिया, अच्छा है, भुगतो। तो वो मतलब वो भी एक हमारे लिए भाई, अब आप उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा तो हमको अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है, भले ही हम उसको दिखाएं ना, लेकिन वो फीलिंग तो आ रही है ना अंदर से अच्छी वाली, तो वो हो गया। उसके अलावा कुछ टेक्निकल क्यूज बड़े पॉजिटिव हैं। कल का एचडीएफसी बैंक का चार्ट रखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, भले ही एमएससीआई का फैक्टर, लेकिन ये मार्केट को पता था कि एमएससीआई फैक्टर, उसके बावजूद कल जिस तरीके की बाइंग हुई, और कल का एचडीएफसी बैंक का हाई पहली बार इतिहास में हम 1800 के ऊपर निकल पाए एक बार के लिए। उस 1794 जहाँ पर 2 बार टॉप बनाया था, उसको नेगेट किया। कल निफ्टी आईटी ने ऑल टाइम हाई क्लोज दिया, और निफ्टी आईटी तो खैर लगातार इस इवन मंदी में भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, और अब तो तेज़ी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ पर भी ऑल टाइम हाई हुई। और एक चीज़ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका पॉलिटिकल कवरेज काफ़ी अच्छा होता है। खबर आ रही है कि शायद फडणवीस साहब को महाराष्ट्र की कमान दी जाए एज चीफ मिनिस्टर। जो चीज़ मैं सैटरडे को कह रहा था कि अगर वो हुआ तो आप वो 400-500 पॉइंट निफ्टी में और जोड़ दीजिए जो होने थे ना, तो वो हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एक और बड़ी रैली होगी मेरे ख्याल से। और आशीष, एक और चीज़, ये स्टॉक स्पेसिफिक मेरा व्यू नहीं है, लेकिन जो कल रात को कैबिनेट ने टेलीकॉम बैंक गारंटी पर बड़ा फैसला लिया है, वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं आपको बताऊंगा कि वो मार्केट के लिए क्यों बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन ये कल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये कल